आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। अगला योगदान घाटी विकास मंच द्वारा 0 पॉइंट स्थित प्रांगण में बूढ़ी दिवाली, जिसे पारंपरिक भाषा में बग्वाल भी कहा जाता है, धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ढोल दामाऊ की थाप पर जमकर नृत्य किया। वहीं डिमसा का दहन भी किया गया। मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उसकी जानकारी पहाड़ों पर 1 माह बाद लगी, जिसके बाद पहाड़ों में दीपावली के 1 माह बाद बूढ़ी दिवाली बग्वाल मनाई जाती है। जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। समिति के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने बताया कि प्रवासी ग्रामीणों के साथ मसूरी में बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक तरीके से ग्रामीण वेशभूषा में लोग आते हैं और जमकर नृत्य किया जाता है और पकवान खिलाकर एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी जाती है। इस मौके पर ग्रामीण मीरा सकलानी ने कहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखते हुए बग्वाल का पर्व मनाया जाता है। दिवाली जो है हमारे यहाँ, जब श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या लौटे थे श्रीलंका विजय के बाद, उसके बाद जो है देश में इसको 1 माह पूर्व जो है दिवाली मनाई जाती है। ठीक 1 माह बाद हमारे यहाँ पहाड़ में जो है देर से खबर लगने के कारण इसको बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसको बग्वाल भी कहते हैं। और पूरे क्षेत्र में अगलाड़, यमुना घाटी में पूरे क्षेत्र में जो है इस बग्वाल को 4-5 दिन मनाया जाता है, जिसमें सवानों की भी और पकोड़े, अस्के और चूड़ा, अखरोट, बिरोड़ी खेली जाती है, डिप्सा लगाया जाता है। उसके बाद होले खेले जाते हैं, रस्सा कस्सी होती है। इस तरीके से नाच गाना, तांडी नृत्य और ये सब हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसका एक विशेष महत्व ये भी है, जहाँ प्लेन्स में हमारी दिवाली बारूद से खेली जाती है, पटाखों से। हमारे यहाँ शुद्ध वातावरण को दूषित न करते हुए शुद्ध दिवाली मनाई जाती है और नाच गाने के साथ भव्य तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मसूरी में हम लोग इसको विगत कई वर्षों से मना रहे हैं, जिससे प्रवासी जो मसूरी में रहने वाले लोग हैं वो इस दिवाली में जो है आके अपना जो पकोड़े बनाते हैं और चूड़ा बांटते हैं और नाच गाना करते हैं। इससे हमारी संस्कृति जीवित रहती है। दूसरा एक विशेष कारण ये है, कैंपटी जो पर्यटक स्थल है वो यहाँ से जाते हैं, जितने पर्यटक यहाँ से जाते हैं, हमारी संस्कृति जो है उसकी पहचान बनती है और ये संस्कृति विलुप्त ना हो, आने वाली पीढ़ी को जो है इस संस्कृति से रूबरू रहे, इसलिए इस दिवाली का जो है हर वर्ष आयोजन किया जाता है। देखिए, हमारे जौनपुर में 1 महीने बाद मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है और वो 1 महीने आज से ही वो मंगसिर की दिवाली शुरू हो रही है। पूरे एक सप्ताह की मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है गाँव में। हम सिंबॉलिक तौर पे मसूरी में भी ये आयोजन कर रहे हैं। यहाँ जितने भी जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी की जितनी भी महिलाएं लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी शादी होती है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरे पारंपरिक परिवेश में वहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा दिवाली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिमसा, एक हमारी दिवाली का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, उसका दहन अभी करेंगे, होल्डा भी खेला जाएगा यहाँ पे। और कुल मिलाकर के हम लोग सभी लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पहाड़ में खास तौर से मैं जौनपुर, जौनसार की बात करूँगी, वहाँ का जो युवा है वो पहले से ही पारंपरिक जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनके प्रति उसका एक विशेष लगाव रहा है। हम आज भी जब भी हमारे गांव में शादियां होती है, हमारे 30 त्यौहार होते हैं, हमारा हर युवा साथी, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, वो घर पहुंचता है। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। आज पलायन का रोना पूरे देश में, पूरे पहाड़ में है, लेकिन जौनपुर और जौनसार, पूरी रवाई घाटी के लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उसने उस पलायन को रोके रखा। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।